विपक्ष प्रदर्शन करेगा। बहस के लिए तैयार, समय सीमा ना तो पे सरकार कह रही है या ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। कल पीएम ने ये बात कही थी। सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी। अब देखना यह है कि किस तरीके से ये पूरी जो कार्यवाही है वो चलेगी और क्या आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि कल पहला दिन था हंगामे की भेंट। संसद का सत्र चढ़ता हुआ नजर आया और कल पहला दिन सिर्फ और सिर्फ बहस हुई और लगातार विपक्ष जो एसआईआर की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था वो प्रदर्शन उनका चलता रहा और अभी भी आपको बता दें कि जो बहस है वो चल रही है। हालांकि अब देखिए, जब 11 बजे संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत होगी तो देखना अहम ये है कि किस तरीके से सत्र में जो कार्यवाही है वो चलेगी। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और आपको बता दें कि आज भी जो प्रदर्शन है वो करने की रणनीति बनाई है विपक्ष ने, लेकिन आपको बताएं कि इन सब के बीच पहले बीते दिन सोमवार को लोकसभा का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा। सोमवार को सत्र के पहले दिन लोकसभा में भारी हंगामा हुआ था। विपक्ष के लगातार शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। अंत में पूरे दिन का कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित किया गया है और आपको बता दें कि राज्यसभा में सोमवार का दिन खास रहा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यभार संभाला। ये उनका बतौर राज्यसभा सभापति पहला दिन था। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभापति सीपी राधाकृष्णन का जोरदार स्वागत भी किया। और संजय शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन जिस तरह से कल शुरुआत हुई है सत्र की और जिस तरह से हंगामा हुआ लोकसभा में, 2 बार कार्यवाही रोकी गई, फाइनली फिर मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अगर यही स्थिति रही तो कुल मिलाकर पिछले मॉनसून सत्र की तरह यह सत्र भी सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ेगा, क्योंकि विपक्ष तो सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में आखिर चर्चा होगी तो होगी कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल सुबह सुबह का जो बयान था उनका पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के पहले का, वो काफी महत्वपूर्ण रखता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट पहुंचते मीडिया से बातचीत में कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। ये बहुत बड़ा बयान है, बड़ा स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जिस तरह का तंज उन्होंने विपक्षी दलों पर कसा है, उसके बाद में विपक्षी दलों की तलखियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं भी किसी भी तरीके से बर्फ पिघलती कहीं भी नजर नहीं आ रही है। दोनों तरफ तलखियां जोरों पर है। बिहार चुनाव के बाद में, बिहार में जबरदस्त जीत के बाद में एनडीए जहां पर बिल्कुल जिस तरह से आसमान पर पहुंचा हुआ है, वहीं पर विपक्षी दल इस समय पश्चिम बंगाल को ध्यान में रख करके, उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके एसआईआर के मुद्दे को अभी से हवा देने में लगे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी यही बात कही थी कि विपक्षी दल किसी भी चुनावी वाले राज्य के पहले यहाँ पर वार्मिंग अप करते हैं संसद सत्र में, तो संसद में ये वार्मिंग अप की नौटंकी नहीं चलेगी, ड्रामा नहीं चलेगी। क्योंकि जिस तरीके से जनता चाहती है, देश चाहता है, देश आगे बढ़े, देश विकास करे, उसके लिए डिलीवरी दीजिए। तो ये संसद से देश की अपेक्षा है, सांसदों से देश की अपेक्षा है और सांसदों को इस अपेक्षा को के साथ खरा उतरना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जब यह बयान आया, उसके बाद से अब लगभग तय है कि संसद सत्र में हंगामा जोरदार रहेगा। कल भी हंगामा देखने को नजर आया, आज भी हंगामा बरकरार रहेगा और ऐसा लगता है कि पूरा ये पार्लियामेंट सेशन का पहला सप्ताह इसी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। हालांकि इसी में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भारत सरकार की तरफ से संसद में डिबेट की तैयारियां की जा रही है। फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि गुरुवार शुक्रवार को 2 दिन की डिबेट रखी जा रही है। 10 घंटे की डिबेट के लिए टाइम तय किया गया, निर्धारित किया गया है। लेकिन देखना होगा कि क्या विपक्षी दल उसमें भी भाग लेते हैं अथवा नहीं। जी बिल्कुल। और देखिए संजय, एक बात ये भी है कि अगर विपक्ष का इसी तरीके का रवैया रहा माफ कीजिएगा, देखिए सरकार को जो बिल लाना है संजय, वो तो वो लेकर आएगी। उसे जो बिल संजय सरकार को लेकर आना है वो लेकर आएगी, उसके पास बहुमत है। लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होगी तो फिर ये सदन के शीतकालीन सत्र का मतलब क्या है? देखिए, पहली बार नहीं हुआ, हमेशा कई बार ऐसा होता रहा है कि बिल हंगामे के बीच में ही पास किए जाते रहे। तो कल भी हमने देखा, हंगामे के बीच में भी सरकार की तरफ से 4 से 5 बिल कल पेश किए गए लोकसभा में और अब उनको पारित कराने की सरकार तैयारी की जा रही है। तो जब भी सरकार को पारित कराने होंगे, व्हिप जारी कर दिया जाएगा अपने सांसदों को और सरकार के पास लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में भी पर्याप्त बहुमत है। तो सरकार जब भी चाहेगी बिल को पारित करा पाएगी। जहां तक चर्चा की बात है, तो चर्चा
की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, क्योंकि संसद के वो भी एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। लेकिन अगर विपक्षी दल अगर चर्चा नहीं चाहते, वो हंगामा करना चाहते हैं, तो फिर हंगामे के बीच में ही बिल पारित हो जाएंगे। सरकार अपना एजेंडा, हमने देखा पिछले मानसून सत्र में भी सरकार ने पूरा किया था, और सरकार इसी तरह से संसद के शीतकालीन सत्र में भी, मौजूदा सत्र में भी अपना एजेंडा पूरा करने जा रही है। बिल्कुल। अच्छा संजय, ये भी बताइए कि आज सरकार कौन कौन से बिल लेकर आ सकती है? देखिए, आज का जो एजेंडा की कॉपी सामने आई है, इसमें सरकार 2 से 3 बिल आज भी पेश करने जा रही है। लोकसभा में भी जो पेश किए गए बिल हैं, उनको राज्यसभा में रखे जा सकते हैं। तो सरकार की तरफ से आज भी चर्चा कराने की तैयारी होगी, लेकिन विपक्षी दलों के रवैये पर बहुत कुछ चीजें निर्भर होगी कि विपक्षी दल चर्चा करना चाहते हैं अथवा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि विपक्षी दल अभी भी एसआईआर को बड़ा मुद्दा मान के उठा रहे हैं और एसआईआर पर सदन में चर्चा कराना चाहते हैं, जबकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, और चुनाव आयोग की कार्य पद्धति पर चर्चा कभी नहीं होती है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थान है। अगर कुछ करना भी, अगर चर्चा करना भी चाहेंगे, तो सरकार उस पर चर्चा कराना चाहती है, लेकिन वो हो सकता है चुनावी सुधारों पर चर्चा हो सकती है, चुनावी कामकाज पर चर्चा हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर कभी भी चर्चा सदन में नहीं कराई ठीक है, आप जाती। रहिए संजय हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बात करेंगे। इसी भी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा में इसी हफ्ते वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। वंदे मातरम पर चर्चा में पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, लोकसभा में 10 घंटे का समय चर्चा के लिए रखा गया है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते के अंत में लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा में 10 घंटे चर्चा का समय रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर विशेष चर्चा कराई जा सकती है। ये चर्चा आजादी की लड़ाई में प्रेरणा देने वाले इस गीत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 30 नवंबर को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक और लोकसभा राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनाने की कोशिश हुई थी। तो संजय की भी मौजूदगी हमारे साथ है। संजय, देखिए 10 घंटे का समय वंदे मातरम पर चर्चा के लिए रखा गया है, ये कौन सा दिन हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की भी मौजूदगी इस दौरान होगी? देखिए, मैंने आज जैसा आपको बताया, गुरुवार और शुक्रवार ये 2 दिन तय किए जा रहे हैं चर्चा के लिए, और सरकार ने इसकी तरफ से लगभग 10 घंटे का समय निर्धारित किया। लोकसभा में चर्चा होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 10 घंटे का समय निर्धारित किया। अगर जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो समयावधि बढ़ाई भी जा सकती है। 2 दिन चर्चा होगी। क्वेश्चन आवर्स के बाद में चर्चा चालू होगी, लगभग 12 बजे या 1 बजे चर्चा चालू होगी लोकसभा में, और 2 दिनों तक चर्चा चलेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी विपक्षी और सत्ता पक्ष के सभी धुरंधर इसमें भाग लेंगे। लेकिन देखना होगा कि क्या विपक्षी दलों के नेता इसमें भाग लेते हैं अथवा हंगामा करते रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है, एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा है, तो वहां कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के नेताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो वंदे मातरम पर चर्चा करना भी चाहते हैं अथवा नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और संजय, देखिए सवाल तो ये भी है, वंदे मातरम ये जो राष्ट्रगीत को लेकर कहीं ना कहीं काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है। अभी आप देखिए, पिछले दिनों मदनी का ही जो बयान है उस पर ही लगातार बवाल मचा हुआ है। उसके बाद अब 150 साल क्योंकि पूरे हुए हैं, तो ऐसे में ये बात भी सामने आ जाएगी कि आखिरकार वंदे मातरम को लेकर जो तमाम विपक्षी दल है उनका स्टैंड क्या है। देखिए, वंदे मातरम पर जो चर्चा जो सरकार ने लाने का फैसला किया है, वो बड़ा सोचा समझा कदम है। 150 साल पूरे जरूर होने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि निगाहें कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल पर भी है। वंदे मातरम के बहाने पश्चिम बंगाल पर निशाना है, और ये कहीं ना कहीं असहज स्थिति पैदा कर रही है विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि वंदे मातरम का विरोध किसी के लिए भी सहज नहीं होगा। खासतौर से पश्चिम बंगाल के नेताओं के लिए तो बिल्कुल भी सहज नहीं हो पाएगा। लेकिन साथ ही साथ वंदे मातरम ऐसा लगता है कि देश में एक धर्म के लोगों को लगता है कि वंदे मातरम हम जबरदस्ती गाते हैं। हमने देखा मदनी का जिस तरह से बयान आया था, कुछ मुस्लिम उलेमा और नेताओं का भी जिस तरह से बयान आया कि वो वंदे मातरम बोलना नहीं चाहते, वंदे मातरम गाना नहीं चाहते।
तो इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी शुरू से सॉफ्ट स्टैंड रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी का स्टैंड काफी काफी तीखा है, उनके तेवर काफी तल्ख हैं, और वंदे मातरम को प्रखर राष्ट्रवाद से जुड़ करके देखा जाता। वंदे मातरम वैसे भी भारत की आजादी का गीत था और सभी ने मिलकर के गाया था। तब क्या हिंदू थे, क्या मुसलमान थे, सभी ने मिलकर के गाया था। तो अब गाने में क्या दिक्कत है, क्या ऐतराज है, इसको लेकर के जबरदस्त चर्चा होगी। और किस किस ने वंदे मातरम को कब कब डंप करने की कोशिश की है, ये भी बातें सामने खुल करके सामने आएंगी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि संजय, अगर सत्र की भी हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होती है कि सत्र ठीक से चले, लेकिन इतने पैसे खर्च होने के बावजूद अगर सत्र में कोई भी काम ना, और देखिए इस तरह से हंगामा करके विपक्ष की जो रणनीति रही थी, पिछली बार भी यही करते थे, वो सुबह 10:30 बजे के करीब मकर द्वार पर जाते थे, वहां प्रदर्शन करते थे, फिर अंदर आकर हंगामा करते थे, बैनर पोस्टर के साथ वेल पे पहुंच जाते थे। यही सेम रणनीति इस बार भी अपनाई हुई है। कहीं ना कहीं जरूरत विपक्ष को भी सोचने और समझने की है कि अगर सत्र रखा गया है तो चर्चा की जा सकती है, बहस की जा सकती है, जो आप कर रहे हैं उसका तरीका दूसरा हो सकता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल यही बात कही थी कि विपक्षी दल अभी तक बिहार की हार के सदमे से बाहर नहीं उबर पाया है। अभी भी ऐसा लगता है कि बिहार की हार, अभी भी विपक्ष को ऐसा लगता है कि वो पराजय पराजय की हताशा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको अपने विरोध के प्रदर्शन का तरीका कुछ दूसरा ढूंढना चाहिए। विरोध प्रदर्शन का तरीका कुछ दूसरा हो सकता है, क्योंकि आप संसद का सत्र आप किस तरीके से यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। देश की जनता की काफी अपेक्षा होती है देश की संसद से। देश की जनता चाहती है कि संसद उनके भलाई के लिए काम करे, देश के विकास के लिए काम करे, लेकिन संसद की पूरी कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कल ये भी बात कही कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहता है देश। तो अब ये इसका जवाब देना पड़ेगा विपक्षी नेताओं को, अपने कार्यों से देना पड़ेगा, अपने अपने सवाल, अपने मुद्दे उठा करके देना पड़ेगा, डिबेट में भाग लेकर के देना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार देश की पार्लियामेंट सबसे बड़ी बड़ी बहस की सबसे बड़ी जगह होती है, और वहां पर अपने मुद्दे उठाना बिल्कुल। चाहिए। और ये देखना होगा संजय कि आने वाले दिनों में शीतकालीन सत्र में क्या कुछ डेवलपमेंट होती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।